एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके बैठ गया। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें, उठो यहाँ से। तो भी नहीं उठता। कौवा कहता तुम मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठता। कौवा वहां से उठा, पीठ डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया है, बंदूक ले उसको मार दिया। यही संगत के परिणाम। इसीलिए संगत अच्छी रखो। कौवे के साथ संगत कभी नहीं करनी। एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है, एक ने कोई गंदी चीजें लाई, कोई गंदी आदत लगाई, सबको बिगाड़ देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। आज हम भी कोई बादल से गिरे नहीं, मैंने भी बचपन से अपना संगत का ध्यान रखा। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मेरी एक दोस्ती 12वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ थी। उसको इंग्लिश, मैथ्स, गणित अच्छा आता था, तो मैं उसके रूम में रहता था। तो एक दिन मेरे को कहा कि, और वो किराया खुद देता था, मेरे पास पैसे थे नहीं, किराया देता था, किताबें भी देता था, और इसीलिए क्योंकि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो। लेकिन एक दिन उसने कहा दोस्त मैं आपका दोस्त मैं मिला है, लेकिन कहता है आप सिगरेट पीते ही नहीं, क्योंकि उसकी एक बुरी आदत थी, बाद में पता चला सिगरेट पीता था। लेकिन हमने कहा मैं तो नहीं पीऊंगा। कहा कि कल तक बताना मुझे सोच करके। तो मैंने कल सारा दिन सोचा, ये बच्चा तो मेरा 1 साल का दोस्त है, बाद में तो कहीं और जाएगा, लेकिन मुझे तो जीवन को संभालना है और मैं परमात्मा को अपना दोस्त मानता था। और मैंने सोचा इसके साथ दोस्ती करूंगा, सिगरेट पीऊंगा तो परमात्मा दोस्त मेरे से नाराज हो जाएगा। और वैसा तो मेरा नाम इतना अच्छा माँ बाप ने रखा है, नाम के ऊपर कलंक रखेगा। मैंने उसकी सिगरेट न पीना ही सोच लिया पक्का। दूसरे दिन गया, उसने कहा लो सिगरेट, हमने कहा नहीं। कहा कि क्यों? मैंने कहा मेरा एक दोस्त है वो नाराज हो जाएगा। कहता है कौन सा दोस्त? हमने कहा परमात्मा दोस्त। कहता ठीक है तुम उसके कमरे में रहना, उसके पास ही जाना, मेरे कमरे से चले जाना, मैं किताब ही नहीं दूंगा। मैंने उसको छोड़ा, मुसीबत ये कर दी, लेकिन कभी भी उसकी आदत नहीं लगाई। और सच में मेरा 9वीं में और 10वीं में इंग्लिश में, मैथ्स में पहला नंबर आया। और साथ में अभी भी मैं इंग्लिश में आर्टिकल लिखता हूं। क्यों? मैंने संगत को छोड़ा, परमात्मा दोस्त ने मदद की। तो कहने का मतलब हमें गलत संगत में नहीं जाना, भले बुरे दोस्तों को छोड़ दो, संगत का ध्यान। दूसरी बात है आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा और टीवी। सिनेमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? सिनेमा। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? सुधरते। जोर से बोलो। सुधरते। और सिनेमा और टीवी देखने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। फिर जो टीवी के सामने बैठते हैं सच्चे दिल से हाथ खड़ा करो। सभी देखते हैं भी पता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी लगभग देखते हैं, आप नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? टीवी देखने में बिगड़ते। तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? सुधरना भी। दोनों भी लड्डू खा रहे, स्कूल में आ रहे सुधरने के लड्डू खा रहे, और घर में जाकर टीवी देख रहे बिगड़ने के लड्डू खा रहे। किसी को खांसी है तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहता है दवाई लो, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ। पेशेंट दवाई भी खा रहा है और दही भी खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? और ही ज्यादा खांसी बढ़ेगी। इसी तरह हम यहाँ आते हैं अच्छे संस्कार बनाने के लिए, टीवी देखते हैं बिगड़ने के लिए। और ये भी नहीं कहा कि नहीं देखो, देखो रामायण देखो, महाभारत देखो, पॉजिटिव बातें देखो। निगेटिव बातें जो जैसा देखता है वैसा बनता है। मुझे याद है मैंने 9वीं कक्षा में एक पिक्चर देखा था हनुमान का, करीबन 3-4 बार वो पिक्चर देखा था। जब मैं पिक्चर देखता था मैंने सोचा हनुमान इतना मुश्किल से लंका में जाता है और लंका में जाकर के सीता को मैसेज देता है,
समुद्र लांग करके जाता, असंभव था तो भी संभव किया। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जीवन में कोई ऐसा काम करूंगा जो असंभव काम को संभव करूंगा। और उसकी प्रेरणा लेकर के, जो भारत में 800 जेल है, जेल में जाना बड़ा मुश्किल होता है, आजकल परमिशन नहीं देते, आईडी कार्ड चाहिए, कोर्ट की। मैं अभी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम की तरफ गया था, कोर्ट से परमिशन लेकर के कार्यक्रम किए, बड़ा मुश्किल था। कई कई जगह पर मुझे भाषा नहीं आती तो भी वहां जा करके कैसे भी करके प्रोग्राम किया। तो ये उस हनुमान की पिक्चर की कमाल है। पॉजिटिव बातें देखे, पॉजिटिव कार्य किया। तो इसी तरह अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो, अच्छा काम करेंगे। महात्मा गांधी क्यों बना? उन्होंने एक पिक्चर देखा था, कौन सा? राजा हरिश्चंद्र, और उसी पिक्चर से इतनी प्रेरणा ली महात्मा गांधी। तो ये चीजें अच्छाई के लिए, उसके बजाय कोई गलत चीजें देखेंगे, गलत बनेंगे। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचकर रहना। और आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हर एक का ये भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है। वो सिनेमा थिएटर में तो एक फिल्म मिलती थी, इसमें इंटरनेशनल फिल्म है, कुछ भी देख सकते हैं। इसलिए संयमित। आज के बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। एक दिन मैं जा रहा था स्कूल में, एक बच्चा थैला लटका करके जा रहा था, अचानक जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके कहता है हाय अनु। हनुमान उसका कोई दोस्त है। हमारे भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं, अगर हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं वहां रुको, दोनों हाथ जोड़ो, सिर झुका करके उनसे आशीर्वाद लो। लेकिन आजकल के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की टीवी देख करके कोई पूर्वज देखते हाय हेलो हाउ आर यू। मैं अभी आसाम से आ रहा था तो मेरे कैबिन में ट्रेन में एक लड़की बैठी थी, तो उसकी जगह जगह पर पैंट फाटी थी। तो मैंने कहा कि आप इतने पब्लिक में चलते हैं, उसको पैंट को सिलाई क्यों नहीं करते? कहते भैया आजकल ये फैशन निकला है जगह पर कटी हुई पैंट पहनने का। बताओ, ये आज का पहरावा, देखना, उठना सब आज फिल्म अनुसार बन रहा है। और इसीलिए आज समाज, इसीलिए अपनी संस्कृति महान है। और इसीलिए अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी बातें देखो, अच्छे संस्कार। और विद्यार्थी में सिनेमा जितना कम देखेंगे, मेमोरी पावर अच्छी बनेगी। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क भरी है और उसके अंदर और मैटर डालो, आवाज क्या आएगा? फुल आई, जगह नहीं है। तो दिमाग भी 500-1000 जीबी का होगा। अगर उसके अंदर फिल्म देखेंगे, 2-3 फिल्में देखेंगे, भर जाएगा। क्लास में अगर बैठेंगे, आवाज क्या आएगा? फुल आई, जगह नहीं है। तो परीक्षा में क्या लिखेंगे? मैं तो करीबन 98-97 मार्क लेने वाला स्टूडेंट रहा। क्यों? हमें इन चीजों को नहीं देखते थे, इसलिए मेमोरी पावर अच्छी रहती थी। इसलिए याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए इन सिनेमा टीवी से बचकर, इससे बुद्धि भटकती है। समझो आपने क्रिकेट देख के आए, आधा देखा और आधा नहीं देखा, यहाँ बैठे टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको क्या याद आएगा? किसका विकेट कितना गया होगा? उसका विकेट तो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपका भी विकेट जाएगा। इसीलिए अपने विकेट का ध्यान रखो। तो रिकॉर्डिंग किस में होता है? बुद्धि में, ध्यान में। जब आप ध्यान में स्कूल में बैठते हैं, ध्यान से सुनो। ध्यान मतलब बुद्धि भी वहां चाहिए। बुद्धि अगर बाहर है तो क्या? क्लास का स्पेलिंग क्या है? CLASS। सी मतलब क्लेवर। क्लास में कुछ बच्चे क्लेवर होते हैं। दूसरा कौन सा शब्द आता है? एल फॉर लेजी होते हैं, अलसी, कब पूरा हो जाएगा। और तीसरा ए फॉर एब्सेंट, बैठे यहाँ शरीर से, बुद्धि बाहर है। मैं जाऊंगा मार्केट में, फिर ये करूंगा, यहाँ बैठे लेकिन ध्यान बाहर है। वो कैसे है? उसको रिकॉर्डिंग कैसे होगा? इसीलिए बुद्धि से भी जो टीचर एक्शन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो भी ध्यान से देखो तो आपको परीक्षा में याद रहेगा। वो वीडियो और ऑडियो दोनों साथ में, वीडियो ध्यान, मन ऑडियो। और जिसने दोनों बातों से सीखा उसकी मेमोरी पावर अच्छी। हमारा क्या होता है? कैमरा कहीं और लगा हुआ है और मन यहाँ है, शरीर यहाँ है, इसीलिए याद नहीं रहता। इसलिए ध्यान, ये ध्यान भटकता क्यों? टीवी के कारण। विद्यार्थी
जाति के 5 लक्षण होते हैं: बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्पारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचारी, स्वनिद्रा। मैं करीबन जैसे का ना 6000 स्कूलों में गया हूं। जब मैं बच्चे के चेहरे देखता हूं पता चलता है इसी स्कूल के बच्चे होशियार हो सकते हैं, सुनने की एकाग्रता। अर्जुन को कहा तुमको क्या दिखता है? एक मछली, उसका आंख। एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को क्या दिखाई पड़े? टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसके बिना इधर उधर नहीं। लेकिन टीवी देखने वालों का ध्यान भटक जाता है। तीसरी चीज है बिगड़ने का, पहला कौन सा बताया? गलत संगत। दूसरा सिनेमा टीवी। तीसरा व्यसन या नशा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? नशा करते, व्यसन करते, गुटखा खाते। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कहते रावण क्यों बना? नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, लेकिन आजकल घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं। क्यों? नशा करते हैं। तो नशा करने वालों के संस्कार बिगड़ते। इसीलिए हमें क्या करना है? कभी भी नशा। अभी मैं माउंट आबू में, हमारे पास एक हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, उसमें गया था। एक 10वीं कक्षा की छात्रा थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ? कहा कि 6 महीना तक गुटखा खाया था, मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खोलना बंद हो गया। ये चीजों का प्रभाव होता है इस बॉडी के ऊपर। इसीलिए कभी भी नशा नहीं करनी। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के नाम में कितनी बुराई है। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गुटखा, और ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द जोर से पढ़ो, क्या आएगा? गुटखा शब्द लिख दिया, ट मिटा दिया, बाकी 2 शब्द पढ़ो। समझ में आया? वो चीज भी कितनी बदबू होती है, नाक बंद करके भाग जाएंगे, लेकिन वो गुटके में भी वही बदबू है, उसको लेकर मुंह में थोड़ी डालेंगे। कोई गुटखा खाते है, समझना मैं क्या खा रहा हूं, अपने आप उसको खाने का दिल नहीं करेगा, नफरत आई। कोई भी चीज गलत है, अर्थ है शब्दों में। इसीलिए कहा ना सिनेमा बाप की माँ। इसीलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल मतलब हो सके तो टल। होटल का खाना, नशा करना आज के अपराधों का कारण है। इसलिए हमें क्या करना है? नशा नहीं करनी। तो बिगड़ने के 3 कारण बताए: कुसंग, सिनेमा, व्यसन, गलत खान पान, फैशन। फैशन क्यों करते? अच्छे दिखने के लिए। राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है? उन्होंने कौन सी फैशन की है? लाली पाउडर कुछ लगाई? आपके क्लास में कोई काली सी लड़की है, वो कभी लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, शांति से बैठते हैं, अपना होमवर्क समय पर करते हैं, तो सब उसको क्या अच्छी कहेंगे बुरी कहेंगे? अच्छी। क्यों? गुण है। इसीलिए भूल जाओ कि अच्छे बनने के लिए कोई फैशन ही किया जाता है। नियत साफ तो मुराद हासिल। दिल साफ चाहिए, स्वच्छ चाहिए। इसलिए हमें अगर अच्छे बनना है, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, भाईचारे की बिंदी लगाओ, दृढ़ता के कंगन पहनो, उमंग उत्साह के पायल पहनो, मधुर मुस्कान की लाली लगाओ, अच्छे बनेंगे। इसलिए हमें गुणवान बनना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो 5 चीजों आज बच्चों को भटकाती है: कुसंग, सिनेमा, व्यसन, गलत खानपान और फैशन। इसे बचना है। और सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का। कौन सा गुण? लेकिन आजकल के बच्चे में सहन शक्ति कम है। थोड़ा कोई कुछ कहता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, उसे बीमारियां होती है। इसीलिए कहते ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव ठंडे और दिमाग गरम रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना भी।
आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए भूल जाओ। शुगर होते दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आती है उसको फ्लू होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे स्कूल में, देखता है इधर क्या हो रहा है, इधर मार्केट में क्या आया है, इधर उधर देखता है, उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। डॉक्टर के पास जाकर के कहता है डॉक्टर जी मुझे गर्दन में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता है स्पॉन्डिलाइट हुआ है। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अरे भाई पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम, तो बीमारियों का प्रॉब्लम कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना, कुकर सीटी मारेगा सब्जी पकाएगा, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे के 2-3 साल के बाद सीटी में मारेगा, गुस्सा मतलब सीटी, प्रेशर निकल गया, कई दिनों का प्रेशर जमा था। चलो कुकर को सीटी भी है, नहीं बची, सेफ्टी वाल से निकल गई, लेकिन मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी वाल है, प्रेशर बनेगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए प्रेशर बनने नहीं दो, सहनशील बनो। अच्छा कोई गाली देता तो सहन नहीं होता, गाली अच्छी होती है बुरी होती है? अगर कोई गटर की चीज देगा आप लेंगे, नहीं ले तो किसके पास रही? उसी के पास। एक महात्मा गांधी की स्टोरी आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी समुद्र जहाज में यात्रा कर रहे थे, एक अंग्रेज भी बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में थे, 25 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगा करके पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाल करके धोती को लगाई, सभी पन्ने वापिस दिया। अंग्रेज कहता है महात्मा जी इतनी सारी पन्ने आपको दिया, पढ़ा, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो अंग्रेज कहता है महात्मा जी इतनी सारी गालियां पढ़ी, आपने कुछ बोला ही नहीं। उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी कागज कोई काम के नहीं इसलिए वापिस कर दिया। इसी तरह कोई गाली देता है कोई काम के? आम के पेड़ को आम लगे, एक पत्थर मारेंगे, आम क्या देगा? फल देगा। जो फल खाने के बाद पेट भरेगा, सुख की चैन की नींद आएगी। हमने क्या मारा था? पत्थर, उसने क्या दिया? आम। और हमें कोई गाली देता है तो 2-4 ऐसी गाली देते हैं जिसकी रात भर नींद फिटा लेते हैं। तो आम अच्छा या हम अच्छा? कौन अच्छे? आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? सरस्वती विद्या मंदिर में, केंद्रीय विद्या मंदिर में। आम से सीखो, कोई गाली देता उसको फल दो। कौन सा? कोई गाली देता उसको कहो थैंक यू, आपका धन्यवाद। ये है सहन शक्ति, जिसको महात्मा गांधी ने भी 2 शब्दों में बताया था। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल आगे करो, कहो के रुट